एक सुनसान सड़क, एक अनजान साया और रुक गई दिल की धड़कन। प्रभाकर दुबे ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी का अंजाम ऐसा होगा। क्या ऐसा अंत किस्मत ने उनके लिए लिखा था, या यह किसी और का रचा हुआ चक्रव्यूह था? रोड एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होना एक आम बात है, मगर क्या यह महज एक एक्सीडेंट है? ऐसे कई पेचीदा सवालों के साथ मैं गौतम रोड़े फिर हाजिर हूं, जुर्म में उलझी हुई जज्बात की एक और दास्तां के साथ। हेलो। क्या क्या कह रहे हो तुम? हेलो, अविनाश, 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 ये मैं सच देखूं? ये ऐसा नहीं हो सकता ना, ये झूठ है। अविनाश, ऐसा नहीं हो सकता। रो मत रश्मि, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ रश्मि। नहीं अविनाश, ये झूठ है। देखो, पोस्टमार्टम के पहले पापा की बॉडी घर पर आ जानी चाहिए, समझे? आनी चाहिए बस। क्या हुआ? अरे क्या हुआ बताओ ना, किसका कॉल आया था? किसी घर के। मैं हूँ लाचार, तू खाए आम अचार। ओ यही तेरा प्यार क्या? पे इतना गजब का गा रहे थे, इतना जहर डांस कर रहे थे, लेकिन तुम कैमरा हिलाकर सारा गुड़ गोबर कर दिए। हम गुड़ गोबर कर दिए? अबे अपना गाना सुने हो कभी? अचार लाचार, साला कान से खून निकला है। और तुम्हारी वायरल वीडियो के चक्कर में 4 महीने से जो अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हैं उसका क्या? कुकिंग वीडियो, डांसिंग वीडियो, ब्यूटी वीडियो, पता नहीं क्या क्या नहीं ट्राई करे तुम्हारे लिए। ये साला तुम्हारा आंकड़ा साला 200 के पारे नहीं करे। अच्छा है, दीजिए फोन, दीजिए हमारा। अरे फोन दीजिए, जा रहे हैं। और आज के बाद तुम्हारा हमारा कोलैबोरेशन खत्म। आए बड़े वीडियो वाले। अबे काहे इतना आक्रोशित हो रहे हैं? हाँ, रिलैक्स कीजिए। अरे नहीं करना हमें तुम्हारे साथ। अरे दीजिए तुम यार, दीजिए फोन, फोन दीजिए फोन। ये क्या है? नोटी प्रियंका? अबे तुम भी वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं? हाँ बे, साला भूत का मखौटा पहनो और लोगों को डराओ। व्यूज देख रहे हो? 1 मिलियन। तो तैयार हो जाओ इंटरनेट पर वायरल होने के लिए। चलो। प्रभाकर जी मेरे बड़े भाई के जैसे थे, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अविनाश, रश्मि, मुझे तुम दोनों से अकेले में कुछ बात करनी है। कमरे में चलें? प्रभाकर ने जाने से पहले एक विल बनाई थी। मुझे पता है कि तुम दोनों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। इनफैक्ट मेरे और प्रभाकर के अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो शुरू करें? मैं प्रभाकर मनोहर दुबे, वल्द मनोहर श्यामलाल दुबे, अपने पूरे होशो हवास में इस विल को बना रहा हूं। विल के मुताबिक मेरे द्वारा स्थापित दुबे लेदर एंड केमिकल इंडस्ट्री के सारे शेयर्स और प्रॉफिट्स व मेरे तमाम जायदाद को मेरे 2 बच्चों अविनाश दुबे और रश्मि दुबे के बीच बराबर में बांटा जाएगा। प्रॉपर्टी और बंटवारे की जानकारी कुछ इस प्रकार है। अगर तुम दोनों को ये विल एक्सेप्ट है तो इसमें नीचे यहां साइन कर दो।
ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। भाई भाई पैसों का इंतजाम हो गया, आप चिंता मत करो, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दो मुझे। अरे भाई आप समझ ही नहीं रहे, एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है मेरे हाथ। भाई विश्वास करो, आपके कर्जे की एक एक पाई चुका दूंगा मैं, मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है भाई, मैं भी घर पर हूं, मैं रखता हूं फोन। हेलो सुधीर, पैसों का इंतजाम हो गया है, तब हमारी शादी धूमधाम से होगी। आई लव यू। क्या कर दिए हम ये? हमने बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रभाकर दुबे के दो बच्चे हैं, रश्मि दुबे और अविनाश दुबे। अब दुबे इंडस्ट्री के मालिक की हत्या के बाद ये देखना है कि उनकी जायदाद का मालिक कौन होगा। हेलो हेलो, रोहित यादव, हमें पता है कि तुम अभी किसी का खून करके आए। कौन बोल रहा है? हमने किसी का खून नहीं किया। डरो मत, जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। कैसी मदद? तो सुनो, मेरी दो मांगे हैं। मुझे प्रभाकर दुबे की हत्या का वो वीडियो चाहिए जो तुमने अपने फोन में रिकॉर्ड किया है, और दूसरा, तुम पुलिस स्टेशन जाकर ये कहोगे कि प्रभाकर की बेटी रश्मि ने तुम्हें पैसे दिए थे प्रभाकर को मारने के लिए। अगर तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारी जमानत की जिम्मेदारी मेरी, और ऊपर से तुम्हें 5 लाख का इनाम भी मिलेगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस को ये बता दूंगा कि तुमने जानबूझकर प्रभाकर को मार दिया। नहीं। विश्वास नहीं होता तो अगले 2 सेकंड में तुम्हारे फोन में एक वीडियो आएगा, उसे देख लेना। फैसला लेने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। नहीं नहीं, तुम्हें मैं वीडियो नहीं दे सकता। नहीं, मेरे दोस्त अजीत के साथ धोखा होगा। अब सोच लो, दोस्त से रिश्ता बनाना चाहते हो या 5 लाख से? सोच लो, दोस्त से रिश्ता बनाना चाहते हो या 5 लाख से? पुलिस स्टेशन जाकर ये कहोगे कि प्रभाकर के बेटा विनाश ने तुम्हें पैसे दिए थे प्रभाकर को मारने के लिए। अगर तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारी जमानत की जिम्मेदारी मेरी, और ऊपर से तुम्हें 5 लाख का इनाम मिलेगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने जानबूझ के प्रभाकर को मार दिया। विश्वास नहीं होता ना? अगले 2 सेकंड में तुम्हारे फोन में एक वीडियो आएगा, उसे देखो। फैसला लेने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। ठीक है, ठीक। मैं किसी भी हाल में रोहित से वीडियो लेकर ब्लैकमेलर से 5 लाख लेने हैं।
अब विल के इस हिस्से को ध्यान से सुनना अविनाश और रश्मि दोनों, क्योंकि ये इस विल का सबसे अहम हिस्सा है। प्रभाकर ने लिखा है कि अगर मेरी मृत्यु की वजह कोई एक्सीडेंट या मर्डर है और अगर यह साबित हो जाता है कि रश्मि या अविनाश में से कोई एक इस हत्या का जिम्मेदार है, तो मेरी सारी जायदाद दूसरे बच्चे के पास चली जाएगी। अगर यह साबित होता है कि रश्मि मेरे कत्ल की जिम्मेदार है, तो मेरी सारी जायदाद अविनाश के पास चली जाएगी। और अगर अविनाश गुनहगार साबित होता है, तो सारी संपत्ति रश्मि के नाम। इसी तरह ये साबित हो जाए कि अविनाश पापा के खून का जिम्मेदार है, फिर सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। किसी तरह यह साबित हो जाए कि इसने पापा का खून किया है। हेलो, तुम ये साबित करना चाहती हो ना कि अविनाश ने तुम्हारे पापा का खून करवाया है? तुम्हें कैसे पता? I mean, कौन हो तुम? हाँ, मैं वो हूँ जो तुम्हें तुम्हारे पिता की पूरी जायदाद दिला सकता हूँ। जरा सोचो, पूरे 20 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारी। वो कैसे? मैं तुम्हें अविनाश के खिलाफ सबूत और गवाह दोनों दे सकता हूँ। एक बार ये साबित हो गया कि अविनाश ने तुम्हारे पिताजी का खून किया है, तो विल के हिसाब से 20 करोड़ तुम्हारे। मतलब अविनाश ने पापा को? इसका फैसला मैं नहीं करूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? तो सुनो, ठीक। मेरे पास रश्मि के खिलाफ सबूत और गवाह दोनों हैं। तुम चाहो तो तुम्हारे पिताजी की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो सकती है। जरा सोचो, 20 करोड़, बस तुम्हें उसकी छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। रश्मि के गुनहगार साबित होने पर जब पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ जाए, तो मुझे उसका 20% चाहिए और गवाह को मनाने के लिए 1 करोड़ एडवांस। मंजूर है, पर मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए 1 दिन लगेगा। मेरे फोन का वेट करो। ठीक है। बे रोहित, अरे फोन कहाँ है तुम्हारा? हाँ, अरे मेरे को फोटो खींचने दो ना यार। नहीं दे सकते, हमारा फोन खराब है। इसको भी तो 5 लाख का ऑफर नहीं मिला। ठीक है, मत दो, जा रहे हैं हम। कहीं इसको तो 5 लाख का ऑफर नहीं आया ब्लैकमेलर से? तुम ये क्या कर रहे हो? साले अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे तुम्हें। देखो, चुपचाप हमें वो फुटेज दे दो। अब तो जो कर रहे हो तुम कर लो। साले बोल रहे हैं हमें चुपचाप फुटेज दे दो, बता रहे हैं। तुम चोरी चकारी में होता रहे? हाँ साला, मैं विश्वास नहीं होता। ऐसे कौन सी आग लगी तुम्हें असली वीडियो पाने की? देखो, हम बता रहे हैं, तुम हमें वीडियो दे दो। दे रहे हो नहीं दे रहे? किस पर हुआ चाकू से वार? क्या रोहित और अजीत में से किसी एक की वाकई हत्या हो गई? क्या लालच सालों पुरानी दोस्ती के बीच दीवार बन गया? कौन है जो दोस्तों और भाई बहन के बीच लालच का कीड़ा डालना चाहता है? क्या रश्मि और अविनाश के रिश्ते का भी अंजाम ऐसा ही होगा? क्या लालच इन दोनों के बीच भी दीवार खड़ी कर देगा? इन सब सवालों से ज्यादा अहम यह जानना है कि कौन है वो जो ब्लैकमेलर बनकर इन रिश्तों को तार तार कर रहा है। क्या वो अपने इन इरादों पे सफल हो पाएगा? आइए जानते हैं। निकल जाए यहाँ से, बता रहे हैं, वरना जी तुम 2 टुकड़ों में जाओगे। हमें विश्वास नहीं होता तुम आस्तीन का सांप निकलोगे। आज तुम दोस्त के घर चाकू लेके आए हो, निकल जाओ वरना घोंप दिए जाओगे। चल भाई यहाँ से। जा रहे हैं वे, लेकिन याद रखना, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, नहीं छोड़ेंगे। चल भाग।
हेलो। फैसला किया? हाँ, हम रश्मि जी के खिलाफ गवाही देंगे। बस अब इतना बताइए कि हमें कहाँ आना है। आप बस पैसे लेके तैयार रहिए, और एक आस्तीन के सांप को भी उसकी जगह दिखानी है। धोखेबाज, मैं धोखा देकर 5 लाख तक पहुंचना चाहते हो? हाँ बेटा, एक बात याद रखना, उस वीडियो में हम भी हैं। अगर पुलिस को पता चला ना तो हमारी गर्दन काट देंगे। बहुत सही दोस्ती निभाई। 5 लाख? तुम्हें कैसे पता 5 लाख के बारे में? हमारे पास भी कॉल आया था उनका। क्या तुम्हें भी रश्मि के खिलाफ गवाही देनी है? रश्मि नहीं बे, अविनाश। अजीत, कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। रोहित, हमें लगता है ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है, मर्डर। और ये ब्लैकमेलर हमें फंसाना चाहता है। उसके पास हमारी वीडियो है। अगर वो वीडियो पुलिस के पास गई तो हम भी जल जाएंगे। देखो, हमें कुछ भी करके पता लगाना पड़ेगा कि बुड्ढे को मारा तो मारा किसने। अच्छा ये बताओ, उसने तुम्हें कहां बुलाया? कल पुराने डाक खाने के पास। तो उसे कल ही देखते हैं। सुधीर, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पास कल ब्लैकमेलर का कॉल आया था और वो मुझे अविनाश के खिलाफ सबूत देने की बात कर रहा था। इसका मतलब साफ है कि पापा का एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान मर्डर हुआ है। तुम्हें शक है किसी पर? मतलब कहीं अविनाश तो नहीं? नहीं सुधीर, जहां तक मुझे मालूम है ये विल कॉन्फिडेंशियल था और इसके बारे में किसी को नहीं मालूम था, इनफैक्ट अविनाश को भी नहीं। सुधीर, तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। बोलो। तुम पुलिस में अपने कांटेक्ट के जरिए किसी से भी वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अविनाश से पहले मेरे पास पहुंचवा सकते हो क्या? शायद उससे कुछ पता लग जाए। ओके, मेरा एक फ्रेंड है पुलिस में, मैं उससे बात करता हूँ। वैसे एक बात बताओ यार, तुम्हारे और अविनाश के अलावा किसी और को इस दिल के बारे में पता नहीं था? सिन्हा जी को। सुधीर, तुम्हें मेरी एक और हेल्प करनी होगी। तुम ना मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स निकलवाओ और जरा देखो कि कल मेरे पास जो कॉल आई थी वो कहाँ से थी। ओके, लगाता हूँ अपने सोर्सेज को काम पर। और वैसे भी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कभी तो काम आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? कितना ऑफर किया था तुमने ब्लैकमेलर को? नहीं सुधीर, मैंने कोई ऑफर दे दिया था उसे, क्योंकि जब उसका कॉल आया था ना मैं तभी समझ गई थी कि पापा का एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये प्लान मर्डर है और मैं खूनी को ढूंढ के रहूंगी। हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ। भाई सुनिए ना, भाई मुझे कुछ मदद चाहिए आपसे। भाई 50 लाख की जरूरत पड़ रही है, प्लीज 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 मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए ना। अरे भाई, मेरी बात पर विश्वास कीजिए भाई, मुझे अर्जेंसी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बोलता नहीं। देखिए, पापा की पूरी प्रॉपर्टी एक बार मेरे नाम पे हो गई ना तो आई प्रॉमिस अगला पिछला सब चुकता कर दूंगा। भाई आप समझ नहीं रहे, एक सॉलिड गवाह हाथ में लगा है। भाई आप मुझ पर विश्वास कीजिए ना। अच्छा एक काम कीजिए, अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए ना तो आप मेरे हाथ पैर तोड़ देना, मेरा मुंह तोड़ देना, मुझे मार देना, ठीक है? भाई प्लीज मेरी बात समझिए, प्लीज 50 लाख कैसे भी करके मेरे घर तक पहुंचा दीजिए, प्लीज प्लीज भाई। जी भाई, थैंक यू। अबे रोको रोको रोको। हाँ, थोड़ा सा पीछे करो अभी। बस 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 बस। अबे ये देखो, ये है हमारी परछाई और ये किसी और की है, क्योंकि उस टाइम तुम वीडियो बना रहे थे तो तुम तो दिखोगे नहीं। तो फिर साला ये तीसरा बंदा यहां कौन है जिसकी परछाई दिखाई दे रही है? अजीत, इसका मतलब उस रात अपने अलावा और कोई भी था वहां पे? बिल्कुल। थोड़ा सा पीछे करो। मिल गया कनेक्शन। ये देखो, ये वही गाड़ी है जो आज हमें पैसे देने आई थी। नोट करो।
लेकिन ये गाड़ी का नंबर है कहाँ का? मिल गया जीत, ये तो कानपुर की गाड़ी है। अभी तो चलो निकालते ना पता, फिर आरटीओ में हमारा दोस्त भी है। चलो। हाँ जी, हाँ, ओके ओके, ठीक। तुम्हें जो कॉल आया था वो इटावा से आया था। इटावा? तुम्हारे पापा कोई कनेक्शन है क्या इटावा में? नहीं, ऐसा तो कोई खास कनेक्शन नहीं है जो मुझे याद आ रहा है, सिवाय इसके कि पापा की वहाँ पे लाश पाई गई थी। वो वहाँ पे गए क्यों थे ये पता है? नहीं, बिजनेस के सिलसिले में वो अक्सर आया जाया करते थे और मैंने कभी ऐसा खास ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। हेलो, हाँ जी, क्या? ओके ओके। एक नया पहलू सामने आया है। क्या? क्या बोलो तुम्हारा आरटीओ वाला दोस्त? अबे यार ज्यादा कुछ नहीं मिला है। बोले हैं कि गाड़ी किसी ऐश्वर्या के नाम पर है, कोई नंबर वगैरह तो मिला नहीं है, लेकिन हाँ एक एड्रेस जरूर मिला है, कुछ 4/6 विष्णुपुरी। अब तो निक जल्दी चलो। नो सुधीर, हाउ इज इट पॉसिबल? जस्ट शो मी द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या रश्मि, ये देखो, मेरे सोर्स ने अभी कुछ देर पहले ही भेजा है। तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट से कुछ सेकंड पहले उनको हार्ट अटैक आया था। ये ब्लड फ्लो पैटर्न देख रही हो, एक स्पाइक, ये जैसे लग रहा है कि उन्हें किसी चीज से शॉक लगाओ या फिर दिल पे एकदम झटका सा लगाओ। शायद उन्होंने गाड़ी को अपनी तरफ तेजी से आते हुए देखा होगा और तभी उनको ये हार्ट बीट वाली प्रॉब्लम हुई होगी। एंड ऑल्सो ही हैड हार्ट इश्यूज, यू नो। बिल्लू, यहाँ तो ताला लगा है। आरटीओ से तो यही पता मिला था ना। हाँ भाई, यही पता मिला है। जीत, ये देख बे। अबे ये तो मोबाइल का बिल लग रहा है, मोबाइल नंबर भी है। लगा लगा। हाँ हाँ, बोल बोल। 09876। नोट अवेलेबल बता रहा है। अरे यार, उफ सुधीर, तुम्हारे मोबाइल में ना स्टूपिड म्यूजिक के वीडियोस के नोटिफिकेशन आने बंद ही नहीं होते हैं। अरे यार साइलेंट कर दो ना। सुधीर, चलो जल्दी, चलो गाड़ी चलाओ। हुआ क्या ये तो बताओ। गाड़ी चलाओ, मैं कह रही हूँ। कहाँ? चलाओ गाड़ी में, बताओ। भाई लैंडलाइन नंबर भी है, अल्टरनेट लग रहा है। हाँ, बोल बोल। मिला 2222। नोट अवेलेबल बता रहा है। यार 05668, ये तो इटावा का कोड है। हाँ यार, ये साला कुछ नया चक्कर है। मेरे पास एक नया जुगाड़ है, चल चलिए। यार हम जा कहाँ रहे हैं? इटावा। इटावा? इटावा क्यों जा रहे हैं हम? सुधीर, ये वीडियो देख रहे हो? इसमें ये दोनों जो लड़के हैं ना, इनका पापा की मौत से कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? अरे यार ये तो प्रैंकस्टर हैं, ये क्यों मारेंगे उन्हें? सुधीर, ये देखो, ये वही रोड है जहाँ ये प्रैंक हुआ है। एंड आई कैन सी अ बस स्टॉप हियर। पापा की बॉडी भी इसी बस स्टॉप के पास में ही मिली थी। और ये जो दोनों लड़के हैं ना, ये इसी रास्ते पे अपने प्रैंक्स बनाते हैं। एंड पिछले 1 हफ्ते से ये लोग रोज अपने प्रैंक्स वीडियोस बना करके अपलोड कर रहे हैं, मगर परसों से इन्होंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। मुझे पता है कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ और मेरी गट फीलिंग कहती है कि इनका जरूर पापा की मौत से कोई ना कोई कनेक्शन है, इसीलिए हम लोग इटावा जा रहे हैं। जित भाई, क्या गजब जुगाड़ लगाए भाई। पहले आरटीओ ऑफिस, फिर टेलीफोन एक्सचेंज, ऊपर से बहुत पुराना याराना लगता है। वो सब छोड़ो यार, आना जाना लगा रहता है हमारा वहां पर।
अच्छा एक बात बताओ यार, वो जो लैंडलाइन से एड्रेस निकाले थे हम झील के किनारे वाले घर का, अल्लाह हमें तो लगा वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। अभी तो इटावा जाने के बाद पता लगेगा ना। ये ऑटो वाले भैया तनिक दीजिए तो टॉप गियर और घुमाइए जोर से। उठा उठा उठा, जल्दी उठा। साला ब्लैकमेलर नहीं फोन उठा रहा है, नहीं फोन कर रहा है। इसके चक्कर में इतना बड़ा लोन ले लिया मैंने, अब क्या करूंगा? अब कौन आया? अरे सिन्हा अंकल, आप आइए ना, बैठिए। बेटा बैठने का समय नहीं है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें प्रभाकर की किसी इटावा वाली प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज है? इटावा? नहीं अंकल, पापा ने कभी कुछ ऐसा जिक्र तो नहीं किया। मुझे भी आज ही पता चला है जब मैं सारे डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। ये देखो, $70 लाख का घर? और इस प्रॉपर्टी के लिए प्रभाकर के पर्सनल अकाउंट से हर महीने ईएमआई कट रहा है। क्या? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बेटा तुम चिंता ना करो, मेरा एक दोस्त है पुलिस में, उसको भी बुला लेता हूं। चलो इटावा चलते हैं। सोच क्या रहे हो? चलो चलते हैं। हाँ अंकल, हाँ मुझे भी लगता है कि हमें इटावा जाके पता करना चाहिए। चलिए आइए। यहाँ तो कोई नहीं है, अंदर चलते हैं। कौन हो तुम लोग? हमें नहीं पता था यहाँ कोई रहता भी है। तो अब पता चल गया ना? चलो अब भागो यहाँ से। मैडम मैडम मैडम, मेरी बात सुनिए। दरअसल हम अजीत हैं और ये हमारा दोस्त रोहित। परसों रात को यहाँ पर एक बुढ़े, मेरा मतलब अंकल की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से, तो हम उसी के बारे में पूछने आए थे, बस और कुछ नहीं है। मैम हमें इधर उधर से पता लगा तो हमें यहीं का एड्रेस मिला तो हम यहाँ आ गए। कहाँ मर गए थे बंसी? इन दोनों लड़कों को मार कर ना किसी झील किनारे फेंक कर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानती हो इस घर के बारे में? ये किसका घर है? मैं बताता हूँ किसका घर है। चलो अंदर देखते हैं कि माजरा क्या है। पुलिस को फोन कर दिया, वो भी आ ही रही होंगी। अच्छा
क्या हो रहा है सब? कौन ये लोग? क्या हो रहा है सब? बताओ, किसका घर है और कौन हो तुम? हमें बताओ कौन हो तुम और प्रभाकर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ऐश्वर्या दुबे। जानना चाहोगे मैं कौन हूं? प्रभाकर दुबे की तीसरी और नाजायज औरत। और नाजायज होने की वजह से ही पिताजी ने मुझे इस पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। केयर टेकर बंसी और पापा के सिवाय मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। और हर सैटरडे संडे वो मुझसे यहाँ मिलने आया करते थे। परसों संडे था, वो आए थे मुझसे मिलने यहाँ। पापा, क्या बात है पापा? आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। मैंने तुझे हमेशा रश्मि से बढ़कर चाहा है, पर मुझे दुख इस बात का है कि मैंने चाह कर भी तुझे अपनी बेटी का दर्जा ना दे सका। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं पापा? हम यहाँ बहुत खुश हैं। बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने एक विल बनाई है। विल में अविनाश और रश्मि को 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बांट दी है। कोई बात नहीं पापा, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं। और फिर इस विल में हिस्सेदार बनाना मतलब मुझे पूरी दुनिया के सामने लाना। वैसे पापा एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। अविनाश और रश्मि को इस विल के बारे में तो नहीं पता है ना? नहीं, पर तुम क्यों पूछ रही हो? अरे नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो आजकल न्यूज में दिखाते हैं ना कि बच्चों ने पैसों की लालच में आके बाप का खून कर दिया, और फिर खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो। मैं जानता हूँ पैसों की लालच में अक्सर रिश्ते खराब हो जाते हैं। अविनाश की गलत संगत से मैं वाकिफ हूँ। उसने अपने बिजनेस शुरू करने के लिए गलत लोगों से काफी पैसा उधार ले लिया है। और उधर रश्मि एक सड़क छाप कॉन्ट्रैक्टर से शादी करने के लिए जिद पे अड़ गई है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं उसके सख्त खिलाफ हूं बेटा। पर वो लोग आजकल मुसीबत में हैं। मुझे डर है कि कहीं वो मेरे खिलाफ ना चले जाए। इसलिए मैंने एहतियातन विल में एक क्लॉज डाल दिया है। पापा ने हमें विल के उस क्लॉज के बारे में बताया था जिसके हिसाब से अगर रश्मि और अविनाश उनकी मौत के जिम्मेदार हुए तो उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। और हमने तभी फैसला कर लिया था कि हम अपना हक छीन कर रहेंगे। और फिर मैंने बंसी को कुछ पैसे देकर अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। और उसी रात पापा कानपुर वापस निकल रहे थे और किसी को कुछ ना पता चले, इसलिए वो हर बार कानपुर से इटावा बस से ही आते थे। हेलो, हाँ, जैसे ही पापा बस स्टॉप पर आए उड़ा देना उन्हें और वहां से भाग जाना। रोहित और अजीत, तुम दोनों तो प्रैंक स्टार हो ना? यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या है? नोटी प्रैंकर? अबे तुम भी वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं? हाँ बे, हाला भूत का मखौटा पहनो और लोगों को डराओ। व्यूज देख रहे हो? 1 मिलियन। तो तैयार हो जाओ इंटरनेट पर वायरल होने के लिए। चलो।
परसों रात हम लोग वहां से प्रैंक करके लौट रहे थे, तभी हमें रास्ते में एक अकेले बूढ़े अंकल मिले। हमने तभी सोच लिया कि अगला शिकार हमारा यही है। हमारे पास अब 2 गवाह थे जिनके बदौलत हम अपने सौतेले भाई बहनों से और पैसे ऐड सकते थे, और इसलिए मैंने इन दोनों बेवकूफों को नहीं रोका। मतलब मेरा शक सही था। पापा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उनके एक्सीडेंट से पहले उनका हार्ट फेल हो गया था, और वो हुआ था रोहित और अजीत के इस बेतुके प्रैंक की वजह से। और ये वही आउट हाउस है, इसकी ईएमआई पापा के अकाउंट से कटती थी। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए इन सबको। पकड़ो इनको। रोहित और अजीत, तुम दोनों को प्रभाकर जी के खून के जुर्म में सजा होगी। I'm sorry, मैं भूल गया था कि मेरी एक छोटी प्यारी बहन है जिसने मेरा हमेशा साथ दिया, चाहे दुख हो चाहे सुख। और मैं चंद पैसों की लालच में तेरे बारे में बुरा सोचने चला था। मुझे माफ कर देना। इट्स ओके भाई, भलाई इसी में है कि लालच छोड़ो और जितना मिल रहा है उतना लेकर चलो। चल मेरे साथ। कितना जरूरी हो गया है आज के जमाने में इंटरनेट पर वायरल होना। मगर क्या हमने कभी सोचा है कि वायरल होने का जुनून हमें किसी की मौत का जिम्मेदार बना सकता है। प्रभाकर दुबे इसी पागलपन के शिकार बने, मगर इसके साथ ही वो शिकार बने अपनी ही बेटी के लालच का। वो शिकार बने अपनी उस सोच का जिसने उन्हें ऐश्वर्या को छुपाने के लिए मजबूर किया। अगर ऐश्वर्या को वो दुनिया के सामने अपना लेते तो आज प्रभाकर अपने तीनों बच्चों के साथ खूबसूरत समय बिताते। दोस्तों, बच्चों का साथ हमें तभी मिल सकता है जब हम उनके अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ दें। बच्चों का मन कोमल होता है, उन्हें हमारे प्यार की जरूरत है। उस जरूरत को समझिए। इसी सोच और सबक के साथ मैं गौतम रोडे आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलूंगा जुर्म और जज्बात की अगली कहानी के साथ। नमस्कार।